पति की हत्यारिन पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रेमी को बुधवार को किया था गिरफ्तार। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के शेरगढ़ किले के जंगल में 50 फीट गहरी खाई में 29 दिसंबर को खून से लथपथ अवस्था में मिली युवक की डेड बॉडी का धौलपुर सीओ सिटी कृष्णा जहांगीर ने बुधवार को खुलासा कर दिया था। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी मृतक की पत्नी के प्रेमी को बुधवार को गिरफ्तार करने के बाद आज गुरुवार को आरोपी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर सीओ सिटी कृष्णा जहांगीर ने बताया कि मृतक 33 वर्षीय रविकांत पुत्र सोलन सिंह ठाकुर 2 दिन पहले घर से लापता हो गया। उसके चचेरे भाई संजय कुमार पुत्र लाल सिंह ने सैंपू पुलिस थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि रविकांत 27 दिसंबर को गांव से बाजार जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। उसका फोन भी उसी दिन से बंद आ रहा था। पुलिस और परिजन रविकांत की तलाश कर रहे थे। सीओ जहांगीर ने बताया कि 29 दिसंबर को शेरगढ़ किले के जंगल की खाई में युवक की खून से लथपथ डेड बॉडी मिली थी। सिर पर काफी चोट थी। कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर डेड बॉडी को निकलवाकर एफएसएल टीम ने सबूत एकत्रित किए। मृतक की पहचान 33 वर्षीय रविकांत पुत्र सोलन सिंह ठाकुर निवासी दोनारी सेपू का रहने वाला था। सीओ ने बताया कि मृतक रविकांत बाहर मजदूरी का काम करता था और लंबे समय बाद घर आता था। 26 दिसंबर को वह अपने गांव आया था। सीओ जहांगीर ने बताया कि मृतक की पत्नी रजनी ने अपने प्रेमी 21 वर्षीय शाहरुख खान पुत्र मुमताज निवासी पुलिस थाने के पीछे गर कॉलोनी सेपू के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पत्नी के प्रेमी शाहरुख को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था और आज गुरुवार को मृतक की पत्नी रजनी को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ जहांगीर ने बताया कि मृतक की पत्नी रजनी और आरोपी शाहरुख लंबे समय से संपर्क में थे और लगातार दोनों में बातचीत होती रहती थी। सीओ ने बताया कि आरोपी शाहरुख 27 दिसंबर को मृतक रविकांत को अपने साथ ले गया था। आरोपी ने रविकांत को पहले शराब पिलाई, उसके बाद रविकांत के सर पर बड़े पत्थर से वार किया, उसे खाई में फेंक दिया। शाहरुख ने पूछताछ में कबूल कर लिया है कि उसने मृतक की पत्नी रजनी के कहने पर रविकांत की हत्या की थी। बता दें कि मृतक रविकांत बेंगलुरु में मार्बल पत्थर लगाने का कार्य करता था और वह 26 दिसंबर को अपने घर लौटा था। मृतक रविकांत का कोई सुराग न मिलने पर उसकी पत्नी रजनी ने परिजनों को बताया कि उसे सपना हुआ है कि शेरगढ़ किले के पास रविकांत को उसने देखा है। वह बचाने के लिए मदद मांग रहा है। उसके सिर में पत्थर मारकर उसे जंगल में पटक दिया है। पत्नी की बात मानकर परिजन शेरगढ़ किले के जंगल में पहुंचे थे, जहां उन्होंने जंगल में तलाश की तो खाई में मृतक की पत्नी की चुनरी बंदी लाश मिली थी। पास में ही खून से सना हुआ पत्थर पड़ा मिला था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में ले लिया था। एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए थे। मृतक अपने पिता का इकलौता बेटा था, जो 4 बहनों के बीच इकलौता भाई था। मृतक अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी छोड़ गया है। मृतक रविकांत की पत्नी रजनी का प्रेम प्रसंग शाहरुख खान से चल रहा था, जो ऑटो ड्राइवर का काम करता था। आते जाते समय ऑटो में बैठने पर रजनी की दोस्ती शाहरुख से हो गई और उसके बाद दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदल गई। रजनी ने ही अपने पति रविकांत की दोस्ती शाहरुख से काफी समय पहले कराई थी, लेकिन रजनी को रविकांत का रोकना टोकना पसंद नहीं था, तो रजनी ने अपने प्रेमी शाहरुख खान के द्वारा शेरगढ़ किले पर ले जाकर पत्थरों से सिर कुचलकर रविकांत को मार डाला और खाई में फेंक दिया था। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा अपने परिवार के साथ इन दिनों सवाई माधोपुर भ्रमण पर हैं, जहां गुरुवार को उन्होंने परिवार के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण कर बाघों सहित अन्य वन्य जीवों की स्वच्छंद अटकेलियां देखी। प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति रॉबर्ट वाड्रा, पुत्र रेहान व पुत्र की मंगेतर अबीबा बेग व पुत्री मिरैया वाड्रा सहित अपने अन्य दोस्तों एवं मेहमानों के साथ 4 अलग अलग खुली जिप्सियों में सवार होकर रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण पर पहुंची और रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। नववर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर पुलिस ने किया पैदल मार्च। धौलपुर में नए साल 2026 के आगमन से पूर्व संध्या पर बुधवार देर शाम को कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा का संदेश देने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने स्वयं पुलिस जवानों के साथ पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया और आमजन को शांति व सौहार्द के साथ नववर्ष मनाने का संदेश दिया। एसपी विकास सागवान ने बताया कि नववर्ष के मौके पर अव्यवस्था या असामाजिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई। धौलपुर शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर फिक्स पिकेट्स लगाए गए, जहां पुलिस बल तैनात रहा। फ्लैग मार्च में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, सीओ सिटी कृष्ण कुमार जहांगीर सहित कई थानों का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे नववर्ष का स्वागत शांति, सौहार्द और कानून का पालन करते हुए करें। आज नववर्ष की पूर्व संध्या पर एडिशनल एसपी वैभव, सीओ कृष्ण जहांगीर और सिटी के तीनों एसएचओ के साथ मैं जाब्ते के सिटी के जो मुख्य रोड है, हमारे मुख्य चौराहे हैं, वहाँ गश्त की है। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे मुख्य चौराहे हैं, कुछ फिक्स पिकेट पॉइंट्स वहाँ लगाए गए हैं। रात्रि तक, देर रात्रि तक भी हमारी जो मोबाइल गाड़ी है और साथ ही जो सिग्मा है वो भी गश्त में रहेंगी। सभी आमजन से हमारा ये
निवेदन है कि वो जो ट्रैफिक के नियम है उसके पालन करें, ड्रिंक एंड ड्राइव अवॉइड करें और पुलिस है वो कानून व्यवस्था देने के लिए तत्पर है। शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग का हुआ समापन। सीनियर वर्ग में बालाजी और जूनियर वर्ग में सोना ब्रिक्स रही विजेता। धौलपुर जिले में सिख समुदाय व खालसा क्लब के सहयोग से इंदिरा गांधी स्टेडियम धौलपुर में चल रहे शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग सीजन 3 का समापन आतिशबाजी के साथ हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर वैभव शर्मा रहे। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि धौलपुर जैसे शहर में इतना भव्य आयोजन बहुत बड़ी बात है। धौलपुर में महानगरों की तर्ज पर खालसा क्लब द्वारा शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग का जो आयोजन कराया गया वह काबिले तारीफ है। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से ही राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिभाएं निकलती हैं। उन्होंने आयोजकों को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर आरएसी 6वीं बटालियन धौलपुर के डिप्टी कमांडेंट सुरेश साखला ने फुटबॉल के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि हार जीत खेल में कोई मायने नहीं रखती, मायने रखता है खिलाड़ी का अनुशासन। शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग सीजन 3 में फुटबॉल के खिलाड़ियों ने बेहतर अनुशासन का परिचय दिया है और जीत सदैव खेल की होती है। पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान ने कहा कि धौलपुर में पहली बार फुटबॉल का इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इतना बड़ा आयोजन पूरे राजस्थान में अभी तक नहीं हुआ है। पूर्व नगर परिषद उपसभापति धौलपुर निशांत चौधरी ने कहा कि धौलपुर के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। यह फुटबॉल के लिए अच्छे संकेत हैं। आने वाले समय में भारत की टीम में हमारे धौलपुर के फुटबॉल खिलाड़ी खेलें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रतियोगिता में सोना ब्रिक्स फुटबॉल क्लब ने जूनियर वर्ग में 5-1 से मचकुंड फुटबॉल क्लब को पराजित किया। सीनियर वर्ग में बालाजी फुटबॉल क्लब ने इंकलाब सिंडिकेट फुटबॉल क्लब को 3-0 से पराजित किया। समापन समारोह के दौरान संतोष ट्रॉफी में चयनित होने पर अतिथियों द्वारा अंकित तोमर का माला व सापा पहनाकर सम्मान किया गया। वहीं बेस्ट स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट मचकुंड फुटबॉल क्लब के चंद्रेश रहे। बेस्ट डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट पचौरी फुटबॉल क्लब के आर्यन रहे। बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट मंजरी फुटबॉल क्लब की आरती रही। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सोना ब्रिक्स के अंशुल रहे। बेस्ट अमेजन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भारत फुटबॉल क्लब के दीपेश रहे। प्रतियोगिता में रेफरी जावेद अली, दिनेश कुमार, अनुराधा बिलवाल, ललिता चौधरी व जावेद खान रहे। समापन समारोह में उपस्थित अतिथियों का जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गुरमीत मान व सचिव संदीप राणा द्वारा आभार प्रकट किया गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का शुभारंभ। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत धौलपुर गुलाबबाग चौराहे पर सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के साथ वर्ष 2026 की शुरुआत हुई। सड़क सुरक्षा माह 31 जनवरी तक चलाया जाएगा। विभाग द्वारा शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहे पर प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसका उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि प्रदर्शनी में यातायात नियमों से संबंधित पोस्टर लगवाए गए हैं, जिससे लोगों को यातायात नियमों की जानकारी हो सके। साथ ही प्रदर्शनी में नियमों की अवहेलना पर जुर्माने को भी दर्शाया गया है। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग के सहयोग से जनवरी माह में चलाए जा रहे अभियान की शुरुआत की गई है। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों की पालना कराना है, ना कि उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई करना है। मगर जो वाहन चालक यातायात नियमों की अवहेलना करते हैं, उनके विरुद्ध विभाग द्वारा चालान की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान स्टार्ट हुआ है। इसके दौरान गुलाबबाग चौराहे पर हमारे द्वारा 1 तारीख से 31 तारीख का राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें यातायात नियम की जानकारी। क्रिकेट प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का हुआ आगाज। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में गुरुवार को प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत समिति सैंपू प्रधान दुष्यंत बघेल रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता महेश चंद्र त्यागी दूबरा वालों ने की। कार्यक्रम को लेकर आयोजक कमेटी और खेल प्रेमियों ने बड़ा उत्साह देखा गया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रधान दुष्यंत बघेल ने कहा कि कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भूदेव कुशवाहा के अथक प्रयास से जो कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया जा रहा है वह सराहना के पात्र हैं। इस तरह के आयोजन आपस में प्रेम और भाईचारा बढ़ाते हैं। इस तरह के आयोजनों के लिए वह हमेशा हर परिस्थिति में लोगों के साथ खड़े हैं। उन्होंने खिलाड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो गिरते हैं वह उड़ान नहीं भरा करते, इसलिए सभी खिलाड़ी हार जीत की परवाह किए बिना अपने पूरे मनोबल के साथ खेलें। उन्होंने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार के रूप में 31,000 रुपये देने की घोषणा की। इसके बाद चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा सहित अन्य अतिथियों ने मैदान में पहुंच फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान लोगों ने क्षेत्र के प्रसिद्ध बिलैया खेड़ा हनुमान जी महाराज के जयकारे लगाए। खेल मैदान के पिच पर मुख्य अतिथि बघेल ने बैट लेकर बॉल खेलते हुए मैच शुरू कराए। प्रतियोगिता का पहला मैच कोलारी और धौलपुर की सागरपाड़ा टीम के मध्य खेला गया, जहां सागरपाड़ा धौलपुर टीम 50 रन पर ऑल आउट रही। विजेता रही कोलारी टीम ने खिलाड़ी उदम सिंह ने मैन ऑफ द मैच हासिल किया। रिंकू गोधवनिया व अनिल त्यागी ने रेफरी के रूप में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई।
कवियों ने विभिन्न विषयों पर किया काव्य पाठ। धौलपुर में चंबल कला एवं साहित्य संस्थान के तत्वाधान में नूतन वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में गुरुवार को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। धौलपुर शहर के एबीएम कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित कवि सम्मेलन में देश के नामचीन कवियों ने राजनीति, भ्रष्टाचार, श्रृंगार एवं ओज सहित अन्य विषयों पर काव्य पाठ किया। आयोजन में संस्था की ओर से वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार विकल्प फरुखाबादी का साहित्य भूषण रूप से सम्मान भी किया गया। कवि सम्मेलन के आरंभ में चंबल कला एवं साहित्य संस्थान के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने आमंत्रित कवि तथा अतिथियों का माला पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। कवि सम्मेलन का आगाज कवि बाबूलाल सागर ने मां शारदे की वंदना से किया। भरतपुर से आई कवित्री प्रिया शुक्ला ने नारी के सम्मान और राष्ट्र में नारी की स्थिति का वर्णन करते हुए अपनी प्रतिनिधि रचना रिश्तों की पावन डोर में गुथी हुई एक माला हूं में प्रस्तुत की। शुक्ला ने श्रृंगार के कई मनोहारी छंद एवं मुक्त सुनाकर खूब समा बांधा। कवि सम्मेलन का संचालन करते हुए वरिष्ठ कवि एवं गीतकार विकल्प फरुखाबादी ने अपनी रचना तुम मेरे स्वच्छ मन से मिलो तो सही राधिका बनकर तुम्हारे कदम चूम लो प्रस्तुत की, जिसे श्रोताओं ने करतल ध्वनि से सराहा। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए शिक्षाविद वीरेंद्र त्यागी ने अपनी रचना हम आवारा स्वर प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि डॉक्टर राकेश दीक्षित ने श्रृंगार की रचना तुम्हारी प्रीत में पल पल समरते जा रहे हैं प्रस्तुत की। कवि राम पटसारिया ने माँ की महिमा पर रचना दिल मेरा रोना चाहता है जब कोई माँ की बात करता है प्रस्तुत की। कवि सम्मेलन में कवित्री नंदिनी शर्मा ने श्रृंगार, आकाश परमार ने धौलपुर की संस्कृति, प्रेम प्रसून ने भगवान श्री राम की महिमा, प्रेम शंकर करेला ने वंदे मातरम, श्री राम गोस्वामी ने श्रृंगार एवं बाड़मेर के कवि योगेंद्र रघुवंशी ने भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए काव्य पाठ किया।